कहानी हमदर्दी का इम्तिहान। पहला हिस्सा, नई पहचान। राहिल एक साधारण सा लड़का था, मगर उसकी ज़िंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। वह एक छोटे शहर में रहता था और एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करता था। घर की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे कम उम्र में ही काम संभालना पड़ा। एक दिन उसकी दुकान पर एक लड़की आई। वह बहुत ही नर्म लहजे में बात कर रही थी। उसका नाम ज़रीन था। उसने अपना मोबाइल दिखाया जो खराब हो गया था। राहिल ने उसे देखकर कहा, आप इसे यहीं छोड़ दें, मैं शाम तक ठीक कर दूंगा। ज़रीन ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं यहीं बैठकर इंतज़ार कर सकती हूँ? राहिल थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने हाँ कह दिया। ज़रीन ने बातचीत शुरू कर दी। वह बहुत ही हंसमुख और नरम दिल की थी। उसकी बातें राहिल के दिल को सुकून देती थीं। पहली बार किसी ने उसकी परेशानी को जाना और उसे समझा। दूसरा हिस्सा, बढ़ती हमदर्दी। अब ज़रीन अक्सर दुकान पर आने लगी, कभी अपने मोबाइल को ठीक करवाने, कभी बस राहिल से बात करने। वह उससे उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछती, उसकी परेशानियों को सुनती और हौसला देती। राहिल को महसूस हुआ कि ज़रीन उसकी ज़िंदगी में एक अलग मायने रखती है। एक दिन जब ज़रीन दुकान पर आई तो उसने राहिल को बहुत गमगीन पाया। उसने फ़ौरन पूछा, क्या हुआ राहिल, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? राहिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कुछ नहीं, बस जिंदगी की परेशानियां हैं। घर की हालत ठीक नहीं, ऊपर से काम का भी बहुत दबाव है। ज़रीन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राहिल को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी फिक्र करता है। वह हर रोज़ ज़रीन का इंतज़ार करने लगा। तीसरा हिस्सा, उलझने। धीरे धीरे राहिल को ज़रीन से लगाव हो गया। वह हर वक्त उसके बारे में सोचने लगा। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उसे लगा कि शायद ज़रीन भी उसे पसंद करती है। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, ज़रीन, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ज़रीन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्यों नहीं। राहिल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, तुम मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों रखती हो? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ज़रीन कुछ पलों के लिए चुप हो गई। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राहिल, मैं बस तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ। मुझे तुम्हारी परेशानियाँ देखी नहीं जाती, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे कोई खास रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। राहिल के दिल को झटका लगा। वह सोच रहा था कि ज़रीन भी उसे पसंद करती होगी, मगर उसकी बातों से साफ हो गया कि वह सिर्फ हमदर्दी कर रही थी। चौथा हिस्सा, कड़वी सच्चाई। राहिल पूरी रात सो नहीं पाया। उसे महसूस हुआ कि उसने ज़रीन की हमदर्दी को गलत समझ लिया था। उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या कोई लड़की किसी लड़के से बिना किसी मकसद के इतनी हमदर्दी कर सकती है? अगले दिन जब ज़रीन दुकान पर आई तो राहिल का रवैया बदला हुआ था। उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें मेरी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है ज़रीन, मैं अपनी ज़िंदगी खुद संभाल सकता हूँ। ज़रीन ने चौंक कर पूछा, राहिल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी हमदर्दी ने मुझे और ज़्यादा परेशान कर दिया है। मैंने इसे कुछ और समझ लिया था। मुझे अब किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, राहिल ने रूखे लहजे में कहा। ज़रीन की आंखें नम हो गईं। वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। पांचवा हिस्सा, एक नई शुरुआत। ज़रीन के जाने के बाद राहिल को महसूस हुआ कि हमदर्दी और प्यार दो अलग चीज़ें हैं। उसने ज़रीन की भावनाओं को गलत समझ लिया था और इस गलत फहमी ने उसकी दोस्ती को ख़त्म कर दिया। वह अब समझ गया था कि हर कोई जो हमारी मदद करता है, ज़रूरी नहीं कि वह हमसे कोई ख़ास रिश्ता चाहता हो। राहिल ने खुद को संभालने की ठानी और अपने काम पर ध्यान देने लगा। जिंदगी हमें कई सबक सिखाती है। राहिल ने सीखा कि कभी-कभी हमदर्दी को प्यार समझ लेना सबसे बड़ी भूल होती है।